Hi student, good morning. I think you are well and safe at your home. Okay. In the series of geography chapter, we have to start the lesson 6 population. So first of all, I am telling about what is population. Population क्या है, किसकी population के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ की population बात कर रहे हैं. So population is the living creature, living being in the particular area. Okay, population is the living species in the live in particular area, किसी particular area में रहने वाले living creatures. अब वो living creatures क्या है? Animals भी हो सकते हैं, birds भी हो सकते हैं, ठीक है, marines भी हो सकते हैं और human beings भी. Obviously we are talking about human beings. Human beings. Okay. Can you imagine the word without human being? क्या हम वर्ड को बिना ह्यूमन बीइंग के, इंसान के इमेजिन कर सकते हैं? आई थिंक वी कांट इमेजिन विदाउट वर्ड, बिकॉज एक कलरफुल इन्वायरमेंट, ओके, कलरफुल कल्चर, एवरीथिंग डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग. सब कुछ किस पे डिपेंड है? ह्यूमन बीइंग पे ही तो डिपेंड है. इट इज क्रिएटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर. ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है जो किसी भी चीज को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर जिसको हम कह सकते हैं, और कंज्यूम भी वही करता है. ठीक है, अगर हमने प्रोड्यूस किया है तो उसको यूज भी, प्रोड्यूस भी ह्यूमन बीइंग्स ने ही किया है. मिनरल्स को या अदर रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस भी किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है. बिना ह्यूमन बीइंग के तो वो भी पॉसिबल नहीं है. एक कॉल है, वो क्या है? व्हाट इज कॉल? इट इज द पार्ट ऑफ रॉक. रॉक का पार्ट है. उसको, कॉल को, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना, उसको मिनरल्स में चेंज करना, वो किसने किया? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ने. तो इट इज द इम्पॉर्टेंट क्रिएचर इन दिस अर्थ. अर्थ का इम्पॉर्टेंट जो क्रिएचर है वो ह्यूमन बीइंग्स ही है. सुनामी, डिजास्टर, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड, इट इज द रीजन ऑफ क्राउड. ये क्राउड की रीजन है. सुनामी आ रही है, ये फ्लड आ रही है, तो क्राउड से ही आ रही है. और वो क्राउड किसकी है? ह्यूमन बीइंग की, पॉपुलेशन की है. तो ह्यूमन बीइंग के अलावा के मतलब इम्पोर्टेंस, ह्यूमन बीइंग के बिना ये वर्ड जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई मीन्स नहीं है. आज हम लोग कलरफुल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, कल्चर हमारा बहुत कलरफुल है. ठीक है, आप वर्ड में देखिए कि हम इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. इंडिया में देखो बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिलीजियन है, वैरायटी ऑफ कल्चर है, ड्रेसेस है, फूड आइटम्स है. ये सब किसने प्रोड्यूस किया, किसने बनाया? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स ने. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग प्ले ए वाइटल रोल, ए इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स अर्थ. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए 3 पॉइंट्स आते हैं कि पॉपुलेशन अगर है तो उसकी स्टडी कैसे करें, क्या क्या स्टडी करें. हमें पता है पॉपुलेशन क्या है. ठीक है, एक ग्रुप है पीपल्स का, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले पीपल्स का ग्रुप है. हम स्टेट की पॉपुलेशन को भी काउंट कर सकते हैं, एक कंट्री की पॉपुलेशन भी हो सकती है, एक वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन हम एक इंडिया की पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन में हम स्टडी क्या करें, किन किन क्वेश्चंस को स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन की साइज क्या है, कितनी पॉपुलेशन है और किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है. साइज क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है. ठीक है, साइज मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, किस तरह से वो इंक्रीज हो रही है, किस सेंसस में कितनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में. जैसे 1951 हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. एक सेंसस, सेंसस क्या होता है? 10 साल के बाद, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जनगणना. एक पर्टिकुलर टीम होती है, गवर्नमेंट टीचर्स मोस्टली काउंटिंग करते हैं कि किस एज के पर्सन, कितने पर्सन कहाँ रहते हैं.
ठीक है, वो होती है सेंसस। तो 2051, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड लास्ट जो काउंटिंग हुई थी 2011। तो उस 11 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 2001 में पॉपुलेशन क्या थी, 2011 में पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, वो पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितनी है, ठीक है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन एरिया हमारा कितना है, यू नो, हम लोग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वी गॉट सेकंड रैंक, पॉपुलेशन की तरफ से देखें तो हमें सेकंड रैंक हमारी है, ठीक है, एंड एरिया वाइज वी आर इन 7th रैंक, ओके, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इंडिया, देन यूएसए। बट इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास तो एरिया भी है, इट कवर्स फर्स्ट इन ऑल्सो एरिया, चाइना ने एरिया वाइज भी फर्स्ट रैंक है, हम तो एरिया वाइज 7th रैंक पे आ रहे हैं। मतलब इंडिया के पास टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की 17.5%, मतलब वर्ल्ड की पूरी जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% सिर्फ इंडिया ने कवर कर रखा है, और लैंड जो है वो ओनली 2.4%। और पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लैंड थोड़ी इंक्रीज हो रही है। वी कांट स्ट्रेच द लैंड, वी कांट इंक्रीज द लैंड, हम लोग लैंड को बढ़ा नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हुई हमने लैंड को भी बढ़ा लिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम ये पॉपुलेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही नहीं होगी कि हमने लैंड को भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बढ़ाते गए, लेकिन लैंड हमारी आज भी वही है, 2051 सेंसस में भी वही थी, 2011 में भी लैंड 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड की 2.4% ही रहेगी, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो 17% से 20% भी हो सकती है, और हम कंट्रोल करें तो कम भी हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ पीपल एंड वेयर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, कि इंडिया में नंबर ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट इन 2001 we had 1028 millions total people, okay, 1028 millions total population of India, and in 2011 it increased 1210.6 million people, ठीक है, 1210.6 इट इंक्रीज। अब आप देखिए, आपको क्या लगेगा ये भी 1000 थी और 10 साल बाद भी 1000, सिर्फ हमने 200 पीपल्स, 200, इस नंबर को देखने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा ना, लेकिन आगे देखिए हमने पॉपुलेशन मिलियंस, 200 मिलियंस पीपल इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर्स में पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई है इन 10 ईयर्स में। और ये जो पॉपुलेशन है ये 1210 जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% है। वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हमारी जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 17.5% पॉपुलेशन है। और एरिया वाइज हाउ मेनी एरिया कवर्ड बाय अस, हाउ मेनी एरिया कवर्ड बाय इंडिया, ओनली 2.4% वर्ल्ड एरिया कवर्ड बाय इंडिया। इंडिया ने सिर्फ 2.4% एरिया को कवर कर रखा है और पॉपुलेशन में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। और इट इज नॉट द मैटर ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत खुशी का मैटर नहीं है कि बहुत अच्छी बात है हम लोग कम से कम पॉपुलेशन में तो आगे जा रहे हैं, ये तो डेंजरस मैटर है, इससे तो बहुत सारी जो अदर प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ एज ए रिसोर्सेस, हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग जो है वो खुद एक रिसोर्स है, लेकिन ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है जो अदर रिसोर्सेस का कंज्यूमर है, अदर जो रिसोर्सेस उसको कंज्यूम करने वाला है, इसलिए इसमें लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ह्यूमन बींग रिसोर्सेस है लेकिन टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका ग्रुप जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं है ऑल ह्यूमन बींग्स जो है उनका लिटरेसी रेट नहीं होती, किसी का एज ग्रुप जो है बिलो 15 है या फिर
मोर देन 60 ईयर्स है, ठीक है, हेल्थ जो है प्रॉपर नहीं होती है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए रिसोर्सेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूस क्रिएटिव एक्टिविटी है वो ह्यूमन बीइंग से ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन के ज़्यादा होने पे भी एक ऐसा रिसोर्सेस है जो एक लिमिट में होना चाहिए। कोल है, पेट्रोल है, वो ज़्यादा भी होगा, बल्कि रिसोर्सेस तो क्या होता है किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी कंट्री का अगर इंक्रीज होता है तो वो वहाँ के रिसोर्सेस से होता है, लेकिन ह्यूमन इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड में इसकी रैंक क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन में हम सेकंड रैंक पे हैं, एरिया वाइज हम लोग 7th रैंक पे है। एरिया हमने सिर्फ 2.4% कवर किया है, पॉपुलेशन हमने 17.5% ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ये तो हमारा वर्ल्ड इंडिया की पॉपुलेशन। अब इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इंडिया में भी 28 स्टेट्स है, तो क्या 28 स्टेट में पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? कई स्टेट्स का एरिया बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट बहुत छोटे हैं, एरिया वाइज भी छोटे हैं, और उसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इवन 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, ये 2 पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। फर्स्ट हमारा पॉइंट जो अभी चल रहा है वो है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5 स्टेट्स जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। These 5 states cover 1/2 population of India. 1/2 population. इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का हाफ पॉपुलेशन तो सिर्फ 5 स्टेट्स ने कवर कर रखा है। उत्तर प्रदेश कवर 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। महाराष्ट्र कवर 9%, वेस्ट बंगाल, बिहार ऑल्सो 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश 6%, एंड राजस्थान 5.5%। और एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी सिर्फ 5.5%। और उत्तर प्रदेश, जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश का एरिया जो है राजस्थान से कम हो गया। पहले जो था उत्तर प्रदेश का जो एरिया था वो सबसे ज्यादा था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सेपरेट हुआ, बिहार से झारखंड, बिहार और ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सेपरेट होने के बाद इनका एरिया कम हो गया, पॉपुलेशन जो इनकी डे बाय डे इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजन हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, these 5 states cover half of the total Indian population। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की हाफ पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स ने ही कवर करके रखी है। राजस्थान 5 के बाद मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। राजस्थान की पॉपुलेशन जो है, अगर एरिया को देखते हैं हम राजस्थान का, तो पॉपुलेशन राजस्थान की बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होने के और कुछ स्टेट, ठीक है, वहां पॉपुलेशन कम होने के, अब देखिए सिक्किम की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 0.6 मिलियन पीपल, 0.6 मिलियन पीपल इन सिक्किम, एंड लक्षद्वीप ओनली 64,429 पीपल्स। लक्षद्वीप ओनली
64,429 people lives in Lakshadweep, the population of Lakshadweep. Lakshadweep and Andaman and Nicobar. These two are group of Iceland and it is the, part of India. Both are the part of India. Andaman and Nicobar group of Iceland and Lakshadweep the group of Iceland both are the part of India. दोनों ही इंडिया के पार्ट है. लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है. ठीक है. सिक्किम की पॉपुलेशन है सिर्फ 0.6 मिलियन पीपल और यूपी की पॉपुलेशन 16% पॉपुलेशन 199 मिलियन पीपल 199. ओके 200 के आसपास अबाउट 200 मिलियन पीपल नॉट 200 मिलियन पीपल. तो क्या रीजन है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ मॉडरेट पॉपुलेशन है. ठीक है. केरल असम जहाँ पेनिनसुलर जो इंडिया है हमारा जो कोस्टल पार्ट है कोस्टल जो इंडिया है यहाँ पेनिनसुलर जो स्टेट है वहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत मॉडरेट है. ना वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना पॉपुलेशन कम है. एक मॉडरेट पॉपुलेशन लिव्स देयर. ठीक है. अब we are discussing why the population is more in these 5 states. इन 5 स्टेट में ऐसा क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के रीज़न क्या है. बहुत सारे स्टेट है जो डेंसली पॉपुलेटेड है और बहुत सारे स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. राजस्थान में बहुत ज़्यादा एरिया है. एरिया में फर्स्ट है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है. क्यों नहीं है. और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. कुछ तो रीज़न होंगे. सो वो रीज़न क्या है. एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेट जो होता है वो पीपल के लिए सुटेबल होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है. नॉट ए हॉट नॉर ए कोल्ड क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ है वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. फर्टिलिटी ऑफ लैंड. लैंड की फर्टिलिटी भी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि लैंड में फर्टिलिटी कैसी है. अब राजस्थान में क्या है. डेजर्ट है. लेस रेनफॉल. डेजर्ट एरिया है. रेनफॉल बहुत कम होती है. इवन 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है. तो राजस्थान में लैंड में फर्टिलिटी नहीं होती है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो ज़्यादा नहीं होता है. एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता. इससे भी वहाँ पॉपुलेशन कम होगी. बहुत सारा एरिया जो है राजस्थान का डेजर्ट ने कवर कर रखा है. डेजर्ट में माउंटेनियस एरिया डेजर्ट एरिया वहाँ जो है पीपल्स जो फॉरेस्ट एरिया पीपल्स का जो हैबिटेट है वो कम होगा. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी जैसे नॉर्दर्न इंडिया माउंटेनियस एरिया एंड मोस्टली कवर्ड बाय स्नो से कवर्ड है. वहाँ पीपल्स बहुत कम रहना पसंद करते हैं. पॉपुलेशन वहाँ की कम होती है क्योंकि प्लेन लैंड नहीं है. जहाँ प्लेन उत्तर प्रदेश की जो लैंड है आप देखना नॉर्दर्न प्लेन के बाद जो माउंटेनियस एरिया है हिमालय की जो रेंजेस है उससे नीचे उतरने के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट आता है. ठीक है. उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वहाँ पर रिवर्स का जो फ्लो है उस नॉर्दर्न माउंटेन्स से हिमालय रेंजेस से जो रिवर्स आती है वो उत्तर प्रदेश यूपी से होके फ्लो करती है. ठीक है. लैंड की फर्टिलिटी वहाँ बहुत अच्छी होती है. रेनफॉल का जो एवरेज रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में है. तो रेनफॉल भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है पॉपुलेशन के लिए. एक इकोनॉमिकली फैक्टर क्या होता है जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी हो जहाँ क्लाइमेट सुटेबल हो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. वहाँ क्या होगा एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा मिलेगा पीपल्स को. एम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपल जो है माइग्रेट हो जाएंगे. राजस्थान में भी पीपल अगर उनको एम्प्लॉयमेंट उनका वर्क जो है वो किसी अदर स्टेट में है तो वो वहाँ जाके रहेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ऑब्वियसली जहाँ हमारा वर्क होगा हम लोग वहीं सेटल होंगे. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं. प्लेन लैंड का होना सेटलमेंट के लिए सबसे पहले प्लेन लैंड का होना. अब जहाँ डेजर्ट है माउंटेन है या फिर ओशंस है प्लेटूज हैं वहाँ पीपल्स कैसे रहेंगे. फॉरेस्ट है. ठीक है. वहाँ पीपल्स कैसे रहेंगे. तो पीपल का जो लिविंग जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा प्लेन लैंड में होता है. प्लेन लैंड के बाद लैंड की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कहाँ सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है. हाँ
फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो पीपल्स ज़्यादा, वहाँ ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहेगी। इकोनॉमिक जो चांसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस उनको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होगी, तो जहाँ एग्रीकल्चर अच्छी है वहाँ इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी तो ऑब्वियसली वहाँ लेबर होंगे, लेबर चारों तरफ से आएंगे, तो पॉपुलेशन का सेटलमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए, क्लाइमेट कंडीशंस मॉडरेट होना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फैक्टर है वो पॉपुलेशन के सेटलमेंट को डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के रहने को, कि पॉपुलेशन जो है कहाँ, हमें भी जहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट लगता है, इन्वायरमेंट से वहीं जाके रहना पसंद करते हैं। तो ये जो फैक्टर है वही है कि ये जो 5 स्टेट है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो स्टेट्स हैं उसके बाद जो स्टेट्स हैं वहाँ मॉडरेट पॉपुलेशन है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, एंड चेंज इट्स टाइम टू टाइम, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है और ये चेंज कैसे होती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन जो है वो रहती है, पर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, फिर इधर से किलोमीटर, एक स्क्वायर शेप बना दिया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं, वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। उसको हम डिटेल से कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस डिसाइड में उस पर कंट्रोल किया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।